इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद के पमुई थाना क्षेत्र के हेवती गांव में हैं, जिस गांव में इसी रात को दादा और पोते की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हम घटना स्थल पर हैं। ये पीछे थोड़ा सा आप दिखाइए। ये जो आपको बिस्तर दिख रहा होगा, ये जो तख्ता पड़ा हुआ है, इसी पर दादा सोए हुए थे। जब घर के लोग यहाँ आते हैं, हालांकि वो पहले जानकारी होती है अंकित की हत्या की, क्योंकि घर पर अंकित सोया हुआ था और बगल में दादी सोई हुई थी। जैसे ही आवाज़ आती है तो माँ दौड़ कर जाती है और उसके बाद फिर तब तक वो लोग वहाँ से फरार हो चुके हैं, जैसा कि माँ बता रही हैं बार बार चीख चीख करके। हमारे साथ अंकित के भाई अंकुर हैं। बातचीत हम इनसे करते हैं, क्योंकि घर पर उस वक्त ये भी थे। ये कहाँ सोए थे, कैसे इनको जानकारी होती है? अंकुर, कहाँ सोए थे उस वक्त आप? हम घर के दूसरे रूम में सोए थे। दूसरे रूम में? जी अच्छा, जब ये आवाज़ आती है, जैसा कि आपकी माँ ने बताया कि वो बाहर सोई हुई थी जी और ये फिर तत्काल भाग कर जाती हैं जहाँ अंकित सोए हुए थे, जी तो आपको कैसे पता चला? सर, जैसे देखिए ना, 2 बार किसी चीज़ से आवाज़ आई ना, तो एक बार हम सोचे कोई चीज़ होगा, कुत्ता उत्ता। तो दूसरी बार हमने सोचा, फिर जो मेरी आजी थी ना, वो बुलाई कि अंकुर देखो क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि दबाए बल्ब बारे तो देखे, तो ये जो संतोष यादव है ना, तो ये साला भाग गया। हाँ, 4 लोग ये जो बगल से आए हैं आप लोग ना, वहाँ से गए 4-5 लोग। अब कितने लोग थे नहीं पता, लेकिन 4 लोग को हमने देखा। जब हाँ भागते हुए आपने भी हाँ देखा, यानी जैसे ही अब वो माँ आपकी वहाँ पहुँचती हैं, फिर दादी भी चीख कर बुलाती हैं कि अंकुर। जी हाँ। तब हमने जब बल्ब बारा तब देखा, इतना सारा चोट लगा, यहाँ से पूरा फाट गया यहाँ तक। हाँ, और इधर भी गले पे लगा है। अंकुर, दादा के बारे में कैसे पता चलता है कि दादा की भी हत्या हो गई है? हमारे घर के बगल का एक लड़का है ना, तो उसे सुबह 4 बजे 4-5 बजे तो भेजे भेजे थे घर वाले। तो जब आके देखा तो बुलाया, बाबा बाबा, तो नहीं उठे। तब बत्ती बार के देखा ना, तब उसे पता चला। तब फ़ोन लगाया घर पे, तब सब लोग आए यहाँ पे भी। अच्छा, जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि संतोष को देखा भी जाता है और भी अन्य कई लोग साथ में थे, किस बात को, क्या विवाद था इन लोगों से पहले? माता जी आपकी कह रही हैं कि रास्ते को लेकर विवाद था और रास्ते कुछ के बात जो लोग लेके विवाद था ना, वो घर के बगल झगड़ा हुआ था। तो उसे वही सब देख के सब लोग बता रहे हैं घर के। हाँ, और जो जिनका जिनका नाम पड़ा है उसमें तो लिखा ही है। अंकुर, अभी आपकी माताजी और भी आसपास के लोग थे, वो बता रहे हैं कि 2 दिन पहले आपके पास फ़ोन करके धमकी दिया था, ऐसी बात है क्या? नहीं, 2 दिन पहले नहीं, 1 हफ्ता 10 दिन पहले। क्या कहा था? कौन फ़ोन किया था? संतोष यादव अच्छा, क्या कह रहा था वो फ़ोन करके? बोल रहा था कि बाबा से ये वाली ज़मीनियाँ जो थी ना, ये वाली हुँ, 9 बिस्सा थी, तो 4.5 बिस्सा बोले हमारे नाम कर दो बाबा से। बाबा कहे हम तुम्हें कुछ नहीं दे। हुँ, 7 बिस्सा वहाँ पे भी है, वो भी बाबा बोले नहीं देंगे तुम्हें। हाँ, तो इसी रंजिश में वो हमें लगता है वो मार दिया बाबा को। पहले आया, या तो बाबा को मारा होगा या तो बड़े भाई को मारा होगा। हाँ, क्या अंकित कहाँ बाहर रहकर पढ़ाई करते थे? वो दिल्ली रहते थे, सिविल लाइन की तैयारी करते थे। माताजी आपकी बता रही हैं कि वो 2-2 परीक्षाएँ इसके पहले पास कर चुके थे। मर्चेंट नेवी में पास किए थे, नहीं किए उसे, अच्छा, छोड़ दिए। वो आईएएस की तैयारी कर रहे, तो वही नौकरी लेना चाहते थे। हाँ, अच्छा, कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि ये नौकरियों को कर लो फिर पढ़ाई जारी रखना? बोल रहे थे पापा पापा, सब लोग बोल रहे थे, लेकिन कहीं हम नहीं करेंगे, करेंगे तो वही करेंगे। आईएएस बनने का सपना था। जी अच्छा, कल शाम को ही आते हैं अंकित घर पर, जैसा कि अब आपकी मौसी भी बता रही थी कि उनके यहाँ भी गए थे और आपके मौसी के हाँ लड़के लेकर छोड़ने यहाँ आए थे। हाँ, यहाँ पे छोड़ने आए थे। अनमोल भी साथ था, आया था वहाँ से। बल्कि सब लोग रोक रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं रुके, कहें हम जाएंगे घर। कल हमारा सुबह पेपर भी था ना, तो इसीलिए अम्मी बोली चले आओ जमुनिया। आप क्या करते हैं? हम बीए कर रहे हैं अभी, पिताजी आपके दूसरा क्या साल करते है। हैं? पापा ड्राइवर है। 3 भाई आप लोग अंकित को लेकर थे। हम्म, अच्छा, वो एक भाई पिताजी के साथ रहे। हाँ, छोटा वाला। पिताजी को आप लोगों ने बताया इसकी जानकारी कि बता दिए हाँ। कहाँ कहाँ रहते थे पिताजी? पापा बिहार गए थे, वहाँ से बालू गए थे गुजरात, वहाँ से जिप्सम लाद के लेके आए बिहार, बिहार से लेके फिर बालू आ रहे हैं यहाँ पे साहेबगंज। किस तरीके की कार्रवाई की मांग आप लोग प्रशासन से कर रहे हैं? कार्रवाई हमें जान चाहिए, चाहे वो अपने से दे चाहे हमें वो दे। हाँ, हमारे इसके हमारे पहले जो भाई को मारा है, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। अंकुर, जो या संतोष, तो जीवन कारावास उस साले का, मादरचोद का उसका। ये आक्रोश है। हालांकि होता भी है कि भाई जब जहन में आक्रोश हो, गुस्सा हो, तो ये चीज़ें निकल ही जाती हैं। अंकुर, एक चीज़ और सामने आ रहा है कि जो संतोष है, उनके पिताजी की जो उनके पिताजी थे, आप लोग उनकी देखभाल कर रहे थे जी और वो जब मरते हैं तो आप लोगों के ऊपर आरोप भी लगता है कि जहर खिलाकर आप लोग मार डालें और बाद में जी जब पोस्टमार्टम होता है तो ये सारी चीज़ें नहीं निकलती। जी।
क्या उसको भी लेकर इसके मन जेहन में कुछ था कि पिताजी के हमारे रखे थे ये लोग? तो बोल रहा था जैसे कुछ पैसा निकालिए, अच्छा। तो जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं साफ साफ, देखिए 95,000 4 बार ट्रांसफर हुआ था, तो जो पैसा लगा था बड़े पापा को, वो पैसा जो लगा था ना, बड़े पापा बोले हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो पैसा है तुम्हें दे दिया। वो तो और पैसा निकाल रहे थे, पापा बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ये इलाज के बदले उन्होंने कहा आप लोग लगातार इलाज करवा रहे थे उनका इसलिए? हम्म। तो फिर वो झगड़ा जब करने लगा ना, आया था यहाँ पे चक्का से लेने, वीडियो भी है उसका। तो हमने बोला ले जाओ, तो जो हमारे बड़े पापा थे ना, वो कहे हम नहीं जाएंगे इसके साथ। हाँ, हमें मार अपने देगा। बेटे के साथ रहने से डर रहे थे कि उसका हाँ, दिखा सकते हैं आपको, बोले हम नहीं जाएंगे, हमें ये मार डालेगा। मतलब अपने बेटे से उन्हें खुद डर? हाँ, अपने बेटे से वो खुद डरते थे। क्या वो इस नेचर का था क्या वो संतोष, जो कि इस तरीके का कभी धमकी सबको देता हो, मारपीट हमेशा करता रहा हो, इस तरीके का वहाँ नेचर पे था क्या घर उसका? में झगड़ा हल्ला तो करता ही था ना, उसे किसी ने ना पिताजी से पड़ती थी ना उसकी बीवी से पड़ती थी, हम तो यहीं तक जानते हैं बस। हाँ। अंकित के भाई अंकुर, हमने इनसे बातचीत किया, कई आरोप लग रहे हैं, कभी रास्ते को लेकर भी विवाद था, और एक दूसरी बात जो है वो जो संतोष है जिसके ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, वो उसके पिता की देखभाल ये लोग कर रहे थे, इलाज वगैरह भी करवाए थे, उसी में कुछ पैसे की लेन देन कुछ हुई थी जैसा कि अंकुर बता रहे हैं। और फिर इस चीज़ को लेकर वो अक्सर धमकियां देता रहता था, और आखिरकार हुआ ये कि अंकित को और उसके दादा को मौत के घाट उतार देता। आप वो तस्वीर थोड़ा सा देख लीजिए, यही वो तख्ता मैं फिर से दिखाना चाह रहा हूँ। इसी तख्ते पर सोए थे, और यूट्यूब पर आप देखेंगे कि वो खून का जो छींटा है वो भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दीवार पर खून का छींटा गया हुआ है। और यही इसी बिस्तर पर दादाजी सोए थे। जानकारी ये मिल रही है कि पहले दादा की वो हत्या करता है, उसके बाद फिर घर जाकर अंकित की हत्या कर देता है। परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर शायद कोई और बाहर सोया होता तो वो और किसी को भी मार देता, लेकिन जैसे ही आवाज़ आती है, माँ चीख कर चिल्लाकर पहुँचती है, तब तक वहाँ से वो लोग फरार हो चुके हैं। तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं, बातचीत हो रही, तो कह रहे हैं कि कई टीमें बनी हुई हैं, कोशिश की जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि उन आरोपियों को पकड़ा जाए और इस घटना की सही जांच की जाए कि आखिर ये घटना वाकई में क्यों किया गया है और कौन कौन लोग इस घटना में शामिल हैं।